अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया जंग के बाद जिस तरह नरेंद्र मोदी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, बिल्कुल उसी तरह ईरान के साथ जंग में अमेरिका और इसराइल को तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ये धमकी दी है कि अगर वो समझेंगे कि ईरान दोबारा अपनी जौहरी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे, ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यही है कि ईरान को अ, जो अमेरिका और इसराइल थे, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उसको आसान हदफ समझ रहे थे। लेकिन ईरान ने जिस तरह बहादुरी के साथ, जिस जज्बे के साथ दुनिया की दो सुपर पावर को शिकस्त दी है, उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से इस वक्त पागल हो चुके हैं। क्योंकि ईरान ने अपने तमाम तर जो खुफिया एहलकार हैं, एजेंट्स हैं, या फिर आप समझ लें कि खामोश मुजाहिदीन हैं, वो हज़ारों की तादाद में है, उनको इसराइल में भेज दिया है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ये कह रहे हैं कि ईरान की जो जौहरी सलाहियत है वो इस वक्त काम कर रही है। अमेरिकी सदर ये समझते हैं कि ईरान दोबारा अपनी जौहरी सलाहियत को बढ़ाएगा और जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करेगा। तो आज के व्लॉग में हम बात करते हैं कि आखिर ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई, उनकी जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया गया है इस जंग के बाद। फातिहाना खिताब आयतुल्लाह खामेनेई की जानिब से किया गया है और इसमें 6 नुकात जो हैं वो बुनियादी तौर पर किए गए हैं। पहला नुकता तो ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका खिताब बहुत ही जानदार था, बहुत ही बहादुराना था, बहुत ही निडर और बेखौफ वो दिखाई दे रहे थे। दूसरा ये कि उन्होंने इसराइल और अमेरिका की जो सुपर पावर है, दिफाई ताकत है, उसको मिलिया मेट कर दिया है। तीसरा जो अहम तरीन नुकता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने ये वाज़ेह तौर पर ईरान ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका के सामने किसी भी सूरत में नहीं झुकेंगे और कि अमेरिका से किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। और चौथा नुकता ये है कि उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमले करने की कोशिश की तो इसका फिर भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और पांचवा और आखिरी जो उनका पॉइंट था वो ये था कि अगर अ, ईरान के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई या फिर ईरान को दबाने की कोशिश की गई, तो फिर ईरान जो है वो भरपूर तरीके से अपना दिफा करेगा। और जो छठा पॉइंट है वो है जौहरी सलाहियत से मुताल्लिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा है कि ईरान अपनी जौहरी सलाहियत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। अब जो जंग हुई है इसमें किस तरह शिकस्त हुई है अमेरिका को, वो थोड़ा सा उसका जो समरी है वो आपके सामने रखते हैं नाजरीन। क्योंकि इस जंग में अमेरिका ये समझ रहा था कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर देगा, लेकिन जो आयतुल्लाह खामेनेई है उसकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस जंग में वाज़ेह तौर पर ईरान को फतह हुई है, ईरान को कामयाबी हासिल हुई है और ये जंग अमेरिका के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि अमेरिका को और इसराइल को इसमें शिकस्त हुई है। अब जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस शिकस्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो दोबारा ईरान पर हमले की धमकी दे रही हैं। अब अ, ईरान के पास जो ताकत है वो सिर्फ ईरान की अपनी ताकत नहीं है, बल्कि अगर इलाके की और खत्े की जो सूरत हाल है उसमें देखा जाए तो ईरान क्योंकि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की भी तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की भी तारीफ कर रहा है, और दुनिया ये कह रही है कि चीन और रूस ने ईरान का भरपूर तरीके से साथ दिया है इस जंग में। क्योंकि जो जौहरी सलाहियत है, ईरान अपनी जौहरी सलाहियत को हासिल कर चुका है। 90% से ज़्यादा का जो थ्रेश होल्ड है ईरान के पास जौहरी सलाहियत अ, को बनाने का, एटम बम को बनाने का, वो उस थ्रेश होल्ड से ऊपर हो चुका है। अब अमेरिका को ये खदशा है कि ईरान ने ये जो उसकी
जौहरी सलाहियत है उसको किसी और जगह मुंतकिल कर दिया है। और रूस के बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि शायद ईरान ने अपनी जो सेंट्रीफ्यूजल मशीन है, सेंट्रीफ्यूज हैं, उनको ईरान से रूस की जानिब शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि रूस के जो सदर हैं पुतिन, उनकी जानिब से भी वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ और जंग ये ज़्यादा चली तो फिर रूस जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ होगा। यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों की इस जंग के बाद अमेरिका और इसराइल को इसमें सीज फायर करना पड़ा। उसकी तीन चार वजूहात हमारे सामने आई हैं। पहली वजह तो ये है कि अमेरिका जो है वो रूस के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं चाहता। दूसरी वजह ये है कि मशरिक़ वस्ती के अंदर जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, उनके ऊपर ईरान बराह रास्त हमला कर सकता है। और उसका उसने मुजाहरा भी किया है कि जब कतर के अंदर अमेरिका के फौजी बेड़े के ऊपर हमला किया गया तो उसके बाद अमेरिका ने फौरी तौर पर जंग बंदी का ऐलान किया। अब दोबारा अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान दोबारा इन्हीं फौजी तंजीमात को, जो कि मशरिक़ वस्ती के अंदर अमेरिका की मौजूद है, उनको हमले का निशाना बना सकता है, उनके ऊपर हमला कर सकता है। और इसराइल के अंदर क्योंकि इस वक्त खौफ तारी है, इसराइल की गली कूचों में ईरान के खामोश मुजाहिदीन मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में खुदकश बमबार भी इसराइल के अंदर मौजूद है। और इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो ईरानी जो खुदकश बमबार हैं उनके खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन भी कर रही है। चंद गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिसमें यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जो इसराइल के वजीर दिफा है उनके घर को भी बम से उड़ाने की कोशिश की जा रही थी। 20-20, 25-25 साल के ईरान के जो नौजवान हैं वो इस वक्त इसराइल की गली कूचों में घूम रहे हैं, क्योंकि इसराइल भी ये दावा कर रहा है कि उसके एजेंट्स, मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो ईरान में मौजूद हैं। ईरान के अंदर भी इजरायली एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और जो जो एजेंट्स मोसाद के वहाँ पर मौजूद हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इसराइल के अंदर ईरानियों का एक नेटवर्क होना एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है, और इसराइल इसी वजह से परेशान है। इसराइल ये समझता है कि अगर अमेरिका ने उसका साथ न दिया होता तो फिर ये जंग वो हार चुका होता, क्योंकि इसराइल अकेला कुछ भी नहीं है। इसराइल के साथ पूरा अमेरिका खड़ा हुआ है, और अमेरिका को अब ये बात समझ आ चुकी है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, एक बहुत बड़ी दिफाई ताकत है। और ईरान जो है वो इस खत्े के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि जिस तरह पहले छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में इसराइल मुसलमानों के ऊपर हमले करता रहता था, उस तरह अब ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जा सकेगा मुस्तकबिल में, क्योंकि यमन, हौथी, ईरान और फिर ईरान की अपनी जो न्यूक्लियर पावर है वो इस वक्त अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा बन चुकी है। और इस खतरे का नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को भी इल्म हो चुका है कि ईरान जो है वो इस खत्े में एक अच्छी और खासी मजबूत दिफाई ताकत बनकर सामने आया है इस जंग के बाद, जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। और उसमें क्रेडिट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को भी दिया जा रहा है, जिन्होंने अमेरिका के अंदर बैठकर, व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात समझाने की कोशिश की थी कि आप इस जंग में ना कूदें, क्योंकि आपको इसमें शिकस्त होगी। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपने राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।